कृषि भवन के प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला में हमारे बीच अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त महोदय श्री संजय कुमार निराला उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी पदार्पण हो चुका है और आप सभी कृषि कर्मी, किसान बंधु एवं प्रतिष्ठानों के विक्रेता भी यहाँ मौजूद हो चुके हैं। विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए जा चुके हैं। कृषि यंत्र यहाँ उपलब्ध हैं। और सर, मैं जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि कृषि विभाग में किसानों ने जो ऑनलाइन आवेदन किया है पोर्टल पे, उन लोगों को ऑनलाइन परमिट का लिस्ट हमें मिला विभाग की ओर से, और जिन लोगों का लिस्ट मिला उन लोगों को परमिट किसानों को अपने कृषि कर्मियों के माध्यम से हस्तगत करा दिया गया है। और जिन लोगों को परमिट और सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण से अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ से हमारे बीच उपस्थित उप विकास आयुक्त महोदय का स्वागत करना चाहेंगे। तालियों से हम स्वागत का समर्थन करें। और असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म डॉक्टर कुमार ऋषि रंजन से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित कृषि अभियंता, कृषि वैज्ञानिक अभियंत्रण के वैज्ञानिक इंजीनियर महेंद्र शर्मा का बुके से स्वागत करना चाहेंगे। और जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी महोदय का स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं सहायक निदेशक उद्यान से। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत कार्यक्रम अतिथियों का हमने स्वागत किया। और स्वागत कार्यक्रम के बाद मैं मंचासीन सभी अधिकारियों, सभी सहायक निदेशक, जिला अधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी महोदय, कृषि अभियंता महेंद्र शर्मा, सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि सम्मिलित रूप से जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में दीप प्रज्वलित कर इस 2 दिवसीय यांत्रिकरण मेला का विधिवत उद्घाटन करने का कष्ट करें। हम सभी सम्मान में खड़े होकर इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का स्वागत करें, अपना सम्मान प्रकट करें। दीप प्रज्वलित करते हुए जिलाधिकारी महोदय, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। इस नहीं सर मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने उप विकास आयुक्त महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय का कि आज अभी 26 जनवरी की व्यस्तता, साथ ही अनेक कार्यक्रम आयोजित हैं जिला में, और इन व्यस्तताओं के बावजूद इन 2 अधिकारियों ने हमारे लिए, कृषि विभाग के लिए समय निकाला। तो मैं पूरे कृषि विभाग, पूरे कृषि कर्मी की ओर से सभी पदाधिकारियों का, उप विकास आयुक्त एवं जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और हमें यह आत्मविश्वास मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें एक मनोबल मिलता है कि इनके मार्गदर्शन मिलने से हम अपने कार्यों में ज़्यादा समर्पित हो पाते हैं और अपने कार्यों का अंजाम दे पाते हैं। और यही कारण है कि कई क्षेत्रों में, कार्यक्रमों में हम बिहार में अव्वल स्थान पे रहते हैं और आगे भी
यदि इनका मार्गदर्शन मिलता रहा, यदि का मिलता ही रहेगा, इनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते रहेंगे और जिला को, सहरसा जिला को, यहाँ के कृषकों को अंजाम दे सके। हमें अभी जोरदार तालियों से स्वागत करें उप विकास आयुक्त महोदय, बहुत ही जिंदा दिल इंसान। इस कृषि यांत्रिकरण मेला में उपस्थित आदरणीय डीएम सर, डीईओ साहब, कृषि विभाग के विभिन्न पदाधिकारीगण, किसान बंधु, कृषि विभाग के कर्मचारीगण, आपको मालूम है कि आज भी हम लोग खास करके बिहार और उसमें भी सहरसा कृषि पर आधारित है। औद्योगिक यहाँ बहुत कम क्षेत्रों में लगा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग कृषि पर ही निर्भर हैं पूरी तरह से। तो कृषि का यांत्रिकरण हो गया है। अब पुराने तरीके से अगर हम लोग कृषि में उपजाएंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा मशीन का प्रयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा उपज करना है, ज्यादा से ज्यादा उसमें से लाभ लेना है। तो ये सब तभी आप कर सकते हैं जब आपको मशीन आपके पास हो। कम संसाधन में सरकार आपको सब्सिडी देती है, और जैसी की व्यवस्था अभी डीओ साहब ने बताया कि पारदर्शी व्यवस्था हो गई है, ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, और डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसमें से राज्य सरकार सेक्रेटेरिएट के माध्यम से ही आपको मशीन उपलब्ध कराती है कि फलना राम खेलावन को मिलना है ये यंत्र, तो मोहन को ये यंत्र। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। पहले इतनी पारदर्शिता नहीं थी, इस सरकार में इतनी पारदर्शिता लाई गई है कि कहीं आपको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। तो जिन लोगों को मशीन मिला है वो अपना मशीन लेंगे, उसका उपयोग करेंगे, और अगले साल फिर लोगों को हमेशा मेला लगता ही रहता है, तो अगली बार आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये सारी सुविधाओं का भी आप लोग लाभ उठाएं, और हम चाहेंगे कि सहरसा में ज्यादा से ज्यादा यंत्र का आप लोग उपयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर है कि दो शब्द आशीर्वचन के रूप में हमें देने का कष्ट करें, हमें मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें अपने लोकप्रिय और बहुत ही सहज जिलाधिकारी महोदय। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के उप विकास आयुक्त महोदय, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी महोदय, कृषि विभाग के हमारे सभी सहायक निदेशकगण, उप निदेशकगण, केवीके से आए हुए हमारे वैज्ञानिक गण, उपस्थित हमारे सभी मीडिया बंधुगण, छायाकार बंधुगण, सभी मंचासीन हमारे विभिन्न विभाग से आए हुए अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी कृषक बंधुगण, विक्रेता बंधुगण, व इस योजना में, इस कार्यशाला में या इस मेले में आए हुए हमारे सभी जिले के सम्मानित नागरिकगण, सर्वप्रथम मैं कृषि विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपके द्वारा आज सहरसा जिले में इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और ये काफ़ी अच्छा काम अभी तक जिला में किया जा रहा है कृषि विभाग के द्वारा। अभी कुछ दिन पूर्व ही कमिश्नर सर के द्वारा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर मेले का भी उद्घाटन किया गया था, और अब मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पर यांत्रिकरण मेले में आप सभी लोगों के बीच आने का, रूबरू होने का। और जैसा अभी तक आप लोगों ने पूर्व के वक्ताओं के द्वारा भी सुना, और आप लोग भी जान रहे होंगे कि कृषि यांत्रिकरण अब आज के दिन के लिए सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन का काम नहीं, अभी तो आवश्यकता है और पूरी एकदम रहती जरूरत इस चीज़ की है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग खेती में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर एक तो उपज बढ़ाने के लिए अब काफ़ी लोड हो गया है, काफ़ी अब इसके ऊपर कोशिश की जाती है कि कैसे कम से कम जमीन में, कम से कम रिसोर्सेज में हमारा उपज बढ़ सके, ताकि अधिक से अधिक लाभ हमें हो। ये चीज़ें पहले उतनी ज़्यादा लोगों के द्वारा नहीं सोची जाती थी। जब परिवार छोटे थे, जब जमीन के टुकड़े लोगों के पास बड़े थे, वह उस समय उतनी ज़्यादा खाद्यान्न की समस्या नहीं थी जो आज के वक्त में हो रही है। तो उसी चीज़ को देखते हुए राज्य सरकार ने भी ये निर्णय लिया कि अब खेती में नॉर्मल खेती सिर्फ ये नहीं रह गई है कि किसान हमारे बीज लगाएं
उसमें अपनी फसल के लिए पानी दें, खाद दें और उसके बाद में फसल काटें। अब उसके अंदर कई चरण में काम हो रहा है और खेती को कैसे अधिक से अधिक हम लोग प्रॉफिटेबल बना सकें, अधिक से अधिक हम लोग लाभदायक हमारे कृषक बंधुओं के लिए बना सकें, उसके लिए काम करना होगा। उसी तर्ज पर आप लोग आज मेले में आए हैं यांत्रिकरण से संबंधित, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पुराने कन्वेंशनल हमारे यंत्र थे, चाहे हैरो हो, डिस्क हैरो हो, या हम लोग उस समय सीडर की बात करते थे, उससे हट करके भी अब आप लोग यहाँ पर पोस्टर, फ्लैक्स और ये सब देख रहे होंगे। और यहाँ पर फिजिकली भी काफी नए नए प्रकार के यंत्र होंगे जो अभी तक हम लोगों ने, जो कन्वेंशनल खेती होती थी उसको हम लोग नहीं देखते थे। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि अब हर यंत्र का भी जो यूज है काफी अब मल्टी डायमेंशनल हम लोग बोलें या स्पेशलाइज तरीके का यूज बोलें, वैसा हो चुका है। तो उसके कारण से, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग बोले R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभिन्न प्रकार के यंत्रों में हो रहा है, तो उसमें हमारे जो कृषक बंधु थे या जो हमारे विक्रेता बंधु थे, उन लोगों को भी काफी समय के साथ बदलाव करने की उसमें पैसे की आवश्यकता थी। और ऐसा देखा जा रहा था कि बड़े संख्या में जो हमारे ज़्यादा इफेक्टिव यंत्र हैं उनका यूज हमारे कृषक लोग नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने यांत्रिकरण की योजना चालू करी थी कि हमारे जो भी कृषक लोग खुद अपने पैसे से पूर्ण रूप से नहीं अगर कुछ खरीद पा रहे हैं तो उनको सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी प्रदान की जाए, ग्रांट दिया जाए, ताकि वो लोग भी अच्छे यंत्रों का यूज कर सकें, साथ ही साथ अपनी खुद की तो आय बढ़ाएगी, उसके अलावा उनके आस पड़ोस के जो लोग हों वो लोग भी इसका जब यूज करेंगे तो काफी अच्छा उनको भी आउटपुट निकलेगा। और जो किसानों की या हमारे आप सभी लोग हमारे विक्रेता लोग हैं, ये सब लोगों के लिए बहुत अच्छा एक इससे इको सिस्टम बनेगा। और जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है जो हमेशा बताया भी जाता है, किस प्रकार से हमारे किसानों की आय को बढ़ाएं, क्योंकि वही हमारे अन्नदाता हैं और उन्हीं के कारण ही आज हम सभी लोग जिंदा है बोले, हम अपना देश हमारा आत्मनिर्भर बना हुआ है कृषि के क्षेत्र में या फसल के क्षेत्र में। तो उनको सहयोग करना एकदम टॉप प्रायोरिटी है। तो उन सब के लिए ये चीजें सरकार के द्वारा की जा रही हैं। इसी प्रकार से अभी तक आपने देखा भी और आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि जो सिस्टम है काफी पारदर्शी अब हो चुका है। पहले जो था ऑफलाइन वाला था कि फॉर्म भर रहे हैं, फिर फॉर्म कहीं पर जमा कर रहे हैं, तो उसमें काफी लूपहोल्स से काफी दिक्कतें आ जाती थी। उसी दिक्कतों को देखते हुए अब हर जगह पे सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और इस स्कीम में भी जो भी यांत्रिकरण का काम दिया जा रहा है लाभ, उसमें भी पूर्व में 4000 फॉर्म भरे गए थे, फिर लॉटरी के माध्यम से उसमें 400 के लगभग लोगों का पहले चरण में चयन किया गया। उसके बाद फिर एग्रीमेंट का काम था, फिजिकल वेरिफिकेशन का काम था, वो सब भी काफ़ी अच्छे ढंग से, पारदर्शी ढंग से व डिपार्टमेंटल गाइडलाइंस को देखते हुए किया गया। तो आप लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि पहले से लेकर के अब में काफ़ी बदलाव आया है। विभाग भी अब नई तरीके से जा रहा है। जो कृषि विभाग की छवि पहले बनी हुई थी कि नॉर्मल बस सिर्फ खेती से जुड़ा हुआ काम है, अब डिपार्टमेंट भी हाईटेक हो रहा है और अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है, ताकि जो भी हमारे कृषक बंधु हैं उन लोगों की हम लोग जो दिक्कतें होती हैं धरातल पे, उसको किस हद तक हम लोग कम कर सकें। उसी रूप में आप लोगों ने देखा होगा कि इस वर्ष काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया गया और अभी तक खाद की जो दिक्कतें हैं कभी कभार हो जाती थी, इस वर्ष में कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं आई है। इसके साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे कि बीज वितरण में हमारे जिले को पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान मिला था और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा सहरसा जिला में कृषि विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। तो इससे आप लोग भी आश्वस्त हो सकते हैं कि कृषि विभाग पूरे रूप से हमारे कृषक बंधुओं के लिए और उसके जो भी काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं उसको अच्छे ढंग से हम लोग कर सकें, अच्छे ढंग से उसका आउटपुट आप लोगों को दिला सकें, इसके लिए पूरे ढंग से प्रतिबद्ध है। और राज्य सरकार का कृषि विभाग भी पूरे इसी ढंग से काम कर रहा है कि हमारे जो भी लोग हैं, जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं, उन लोगों को हम लोग किस प्रकार से हर चीज़ में उनके कदम से कदम मिलाकर चलें, उनकी जो भी दिक्कतें हों उनको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकें, किस प्रकार से हम लोग उनको अच्छे ढंग से लाभ पहुंचा सकें, ताकि जो एक हमारी सरकार का भी एक सपना है बोलें या उसका लक्ष्य है कि हमारे जो भी कृषक हैं उनका हम लोग जीवन स्तर को ऊंचा कर सकें। क्योंकि जब हमारे कृषक बंधु आत्मनिर्भर होंगे, अच्छे ढंग से उनका आय का स्तर बढ़ेगा, तो ही हमारे राज्य का जो जीडीपी बढ़ पाएगी और उसी के साथ साथ हमारे देश की जीडीपी में भी योगदान देगा। तो इसका काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश के ऊपर भी, मध्य प्रदेश के ऊपर भी। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ अब मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ और कृषि विभाग की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कृषि डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ और आप सभी हमारे उपस्थित सम्मानित कृषक बंधुओं, विक्रेता बंधुओं को भी बधाइयाँ देता हूँ कि आपके द्वारा
इतना अच्छा आयोजन किया गया है, इतना अच्छा पार्टिसिपेशन भी किया गया है और भविष्य में भी राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में इस प्रकार के आयोजन जिला में करते रहेंगे ताकि और से अधिक किसान हमारे इससे लाभान्वित हों। और जो हमारे सहरसा जिले में अभी आपको देखा होगा, परसों आया था कि पूरे प्रदेश के सबसे गरीब जिलों में से सहरसा जिला हम लोगों का भी एक है। तो उसकी जो हमारे लोगों की आय है, लोगों का जीवन स्तर है, उसके में बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की नीतियाँ व पॉलिसीज लोग लाभदायक हो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ट्रैक्टर खरीद कर यहाँ लाया है। साथ ही इंडिविजुअल योजना के तहत श्री उदय कुमार मिश्रा ने अपना ट्रैक्टर खरीदा है। परमिट के आधार पे ट्रैक्टर की कीमत 4 लाख रुपए है और 1,80,000 रुपये इन्हें अनुदान के रूप में मिलेगा। मतलब 1,80,000 माइनस करके इन्हें भुगतान करना है, इन्होंने किया है और इन्होंने अपना ट्रैक्टर खरीदा है। और श्री विकास चंद्र मिश्रा यहाँ हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि सर के कर कमलों से यहाँ हम उन्हें परमिट हस्तगत कराते हैं और उसके बाद सर थोड़ा सा स्टॉल हम लोग देख लेंगे, जो भी यंत्र आए हैं उसका अवलोकन करना चाहेंगे, अवलोकन करेंगे और श्री विपिन कुमार और उदय मिश्रा अपने स्थान पर रहेंगे। उन्हें सर के कर कमलों से ट्रैक्टर की चाबी हस्तगत कराई जाएगी। यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी कि सर के कर कमलों से हम अपने किसानों को अनुदान का लाभ दे रहे हैं, ट्रैक्टर दे रहे हैं। तो श्री विकास चंद्र मिश्रा हैं, आ जाए। हम लोग सब फल घूम लेते हैं सर और आप लोग अपने स्थान पे परमिट कहाँ बने अप्लाई करे कहे छै अहाँ के लिस्ट बहुत पछा है, शुरू में निकलना चाहिए। अगला साल मशीन एगो पंप सेट के शुरू में क्या बेर के लिए जखन खुले छै ने तखनी क्या देना चाहिए फर्स्ट में। अब कहिया अब उम्मीद का मार्च के बाद पते नहीं चले छै। ऑनलाइन देखे तो ऑनलाइन अब तो सब कुछ ऑनलाइन है ना, की दिक्कत है मोबाइल पर खोल के देखे आप अभी नहीं अब अप्रैल से बाद में आगू आबो ने तोड़ो दै छियै। सर इधर है, इधर से आएंगे।
वीडियो आगे चला